माय डियर काइनेमेटिक का 4 बार मैकेनिज्म में मैं आपको पढ़ा रहा था, और पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको मैं आपसे बताया था स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म, और स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म की खास बात ये है माय डियर कि हमने इसमें आपको दिखाया था कि क्रैंक क्या होता है, स्लाइडर, और उसके साथ साथ पिस्टन और सिलेंडर में किस टाइप से मोशन का ट्रांसमिशन है। अगली हेडिंग आप डालिए जिसको बोलते हैं ओल्डहम्स कपलिंग। ओल्डहम्स कपलिंग। ओल्डहम्स कपलिंग। ओल्डहम्स कपलिंग। इस कपलिंग का प्रयोग दो ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस कपलिंग का प्रयोग दो ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अक्ष एक रेखा में नहीं होती है, अर्थात कुछ दूरी पर होती है। फुल स्टॉप पर पैराग्राफ चेंज करिएगा। इसमें शाफ्ट ए घूमता है, पहले फिगर आप बना लीजिए। दिस इज शाफ्ट। खास बात इसकी है कि इसकी जो मोशन हो रोटेटिंग होगा। और ये पूरा का पूरा दिखाने का मतलब है कि सॉलिड है। This is link, and this link attached will be a kinematic pair. Kinematic pair. ये इसकी फ्लैंज कपलिंग में आपको शो कर रहा हूं। और ये मेन शाफ्ट, या इसको हम बोलेंगे इनपुट शाफ्ट। इसकी खासियत यह है कि ये भी रोटेटिंग है नेचर, जिसको हम बोलेंगे शाफ्ट ए, और ये हो जाएगा लिंक 1। दिस इज लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। लिंक 4, और जहां लिंक नंबर 4 कंप्लीट हुआ इसका मतलब 4 बार मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। दिस इज बी। फिगर ड्रा कर लीजिए।
लिखिए इसमें बनाने के बाद, इसमें शाफ्ट ए घूमता है, इसमें शाफ्ट ए घूमता है, जिसकी सहायता से शाफ्ट बी घूमता है। मतलब शाफ्ट ए क्या है? इनपुट शाफ्ट, या इसको मेन शाफ्ट करेंगे, और इसी की सहायता से शाफ्ट बी भी घूमता है, जिसको बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट। बी को घुमाने के लिए एक माध्यमिक, बी को घुमाने के लिए एक माध्यमिक प्लेट लगते हैं, जो ए तथा बी को आपस में जोड़ती है, और इस प्लेट का नाम है लिंक नंबर 2। आप देखेंगे तो ए और बी इसी से जुड़ा हुआ है, माध्यमिक प्लेट जिसको। और माय डियर, उस प्लेट को अगर हमको शो करना हो तो कुछ इस टाइप से ओल्डहम्स कपलिंग भी कहीं कहीं बुक्स में आप देखेंगे शो होता है। दिस इज लिंक, और ये है इसका कीज। कीज इसको भी बना लीजिएगा। माध्यमिक प्लेट में दो जीभ बने होते हैं। माध्यमिक प्लेट में दो जीभ बने होते हैं, जिसमें सरक गति होता है, जिसमें सरक गति होता है। माय डियर, ओल्डर्स कपलिंग इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट कपलिंग था। अब इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डायग्राम। इसके पहले मैं इस पूरे चैप्टर को मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं और थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि शुरुआत में जब मैं आया था तो इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत बाकायदा एक इंट्रोडक्शन दे करके बताया हुआ था। बताने के साथ साथ मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी आपके सामने कि थ्योरी ऑफ मशीन में इन चीज़ों का बहुत बेसिक ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमेशा इसमें हम आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट इन द सेंस कि अभी तक आपने मशीन को पढ़ लिया, थर्मल इंजीनियरिंग को आपने पढ़ लिया होगा, HHM को पढ़ लिया होगा। इसमें क्या होता है, चीज़ों को हम डील करते हैं, लेकिन फाइनली जब आउटपुट की हम बात करते हैं या कोरिलेशन की बात करते हैं माय डियर, तो थ्योरी ऑफ मशीन में जब आते हैं तो फाइनली जैसे मान लीजिए कि हमें अब किसी भी गाड़ी को बना के चला देना है, इंजन बन के तैयार हो गई, लेकिन उसमें पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो? गियर ला के लगाया, हाँ पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, गाड़ी में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दिन जो चैप्टर में मैंने आपको लिखा था उसमें लिखा था कड़ी, लिंक क्या होता है, और लिंक को बताने के साथ साथ मैंने बताया था कि इट इज नेसेसरी लिंक टू बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर लिंक है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई कहता है कि ये मेरा उंगली जो फिंगर है ये लिंक का काम कर रहा है, क्योंकि इससे मैंने देखिए इस पर जोड़ लगाया, स्टिफनेस के कारण वो टूट नहीं, लेकिन अभी एक टाइम है जब ये टूट जाएगा, तो जितना ये वियर कर सकता तब तक तो ये लिंक है, लेकिन टूट गया तो दिस इज नॉट अ लिंक। तो ऐसे जरूरी है कि लिंक कोई भी है तो उसके अंदर पावर ट्रांसमिशन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, रेजिस्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। उसमें मैंने दिया था एग्जांपल, पिस्टन पर पिस्टन रिंग, क्रैंक शॉट पर लगा गति पालक पहिया, मशीन ढांचे पर लगा नोजबोर्ड की इत्यादि, ये सब मैंने आपको दिखाया था।
उपयोग कहाँ कहाँ इसका होता है? गति तथा बल प्रेषित करने में। मैंने बार बार आपको रिपीट किया है कि लंग, सपोज मान लीजिए कोई एक इनपुट शाफ्ट है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक इनपुट शाफ्ट है, ये शाफ्ट शो करने का मैकेनिकल में तरीका, ये शाफ्ट है जो कि अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और घूमेगा कैसे? इस मोशन में। अब यहां से मैंने एक और अटैच करा दिया और ये करेगा लिंक का काम, शाफ्ट नंबर बी। ये इनपुट शाफ्ट है, इसका मतलब कि पावर इसको हम दे रहे हैं, ये चल रहा है फ्यूल से, केमिकल जिससे भी। अब इससे हमने शाफ्ट टू को जब हमने शाफ्ट 2 को जैसे चलाया तो इस लिंक से मोशन का ट्रांसमिशन हुआ। जब इस लिंक से मोशन का ट्रांसमिशन हुआ, शाफ्ट नंबर 2 चलेगा, वहीं तुरंत इसका नाम बोल देंगे आउटपुट शाफ्ट, क्योंकि इससे ये चल रहा है। सेम साइकिल जब हम चलाते हैं उसमें चैन का यूज करते हैं, जिसको मैं पैडल मारता हूँ और उसके पीछे लगा होता फ्री व्हील, फ्री व्हील चलता है, उसके साथ साथ पूरा का पूरा पहिया भी घूमता है, जो कि हमको एक एनर्जी मिलती है। सेम यही बाइक में होता है। आप देखोगे नॉर्मली कभी गांव में कोई होगा तो इंजन से बहुत सारी पंपिंग सेट एक होती है, उससे बहुत सारी चीज़ों को चलाई जाती है खेती में यूज़ करने के लिए। अगर उसको यूज़ करके वो इनपुट शाफ्ट को आउटपुट शाफ्ट दे देना है, उसी के बीच में जो माध्यम होता है उसको हम बोलते हैं लिंक या कड़ी, उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कड़ियों के हमने प्रकार आपको दिखाया था, मैंने बोला था रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। ध्यान रखिएगा, रिजिड लिंक वो लिंक होता है जिसमें डिफॉर्मेशन बिल्कुल निग्लेजिबल होता है। डिफॉर्मेशन निग्लेजिबल का मतलब है, सपोज मान ली कि कोई गियर, कोई गियर ये है और दूसरा गियर नंबर बी ये है, ए और बी। तो ये जरूरी मैंने बताया था, अगर ये 50 आरपीएम से घूम रहा है तो इसका भी 50 आरपीएम ही होना चाहिए। मैंने ध्यान रखिए कि अगर इसका 50 और ये 49 है, तो जब हम एक्सेलेरेट करेंगे गाड़ी का तो उसमें क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी घूमेगा, फिर गाड़ी हमारी स्लो हो जाएगी। इसलिए इस टाइप के लिंक को बोलते हैं रिजिड लिंक, जिसमें डिफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल मैंने पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर की बात वही होती है, क्योंकि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये कोई पिस्टन है और इसके अंदर होगा सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर, इसके अंदर होगा पिस्टन, ये देखिए। अब ऐसा नहीं है कि कनेक्टिंग रॉड कभी आए यहाँ पे इस पॉइंट पे, अब यहाँ से यहाँ पे आए थोड़ा रुक जाए और यहाँ पे भी टाइम नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन अगर हो रहा तो एक मोशन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे है इसके घूमने, मान लीजिए 20 सेकंड में ये पहुंचता है, यहाँ 20 सेकंड टाइम होता है, तो यहाँ पे भी 20 सेकंड ही होना चाहिए इनपुट आउटपुट, यानी दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब इस चीज का नहीं। फ्लेक्सिबल लिंक हमने दिखाया था, और फ्लेक्सिबल लिंक में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम इसमें कर लेंगे। और फ्लूइड लिंक मैंने आपको दिखाया था। फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जांपल यही होते हैं, सपोज मान लिए बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव, ये सब सारे के सारे किसमें फ्लेक्सिबल लिंक में आते हैं। कि ये कोई जरूरी नहीं कि बेल्ट ड्राइव हम यूज कर रहे हैं तो जो आरपीएम इंजन हमको दे रहा है स्पीड, वो हमको यही मिल जाए, इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि ये डिवाइस सस्ती होती है। गियर के मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टली होता है, और जहाँ जहाँ पे हमें सिर्फ एक्यूरेसी की बात होती है वहाँ पे इसको हम लगा देंगे। लेकिन सपोज जैसे मान लिए कि एक शर्ट दूसरे शर्ट को सिर्फ हमको चलाना है, स्पीड डजंट मैटर, सिर्फ चलाना है, वहाँ पे हम चैन लगा देंगे, रोप लगा देंगे, हम बेल्ट लगा देंगे, कोई भी ड्राइव हम इसमें लगा सकते हैं। और लास्ट में मैंने दिखाया था फ्लूइड लिंक, आपको दिखाया था। ये इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैडम इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये आएगा जरूर क्वेश्चन में। 5 नंबर का पूछना एकदम अनिवार्य है पेपर में आपको सब, इसलिए बेसिक है, क्वेश्चन अभी से आउट है, आप इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं। अब जैसे मैंने आपको लिखा था फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर आप देखे होंगे, पीछे उसका हाइड्रोलिक लगा हुआ होता है,
हाइड्रोलिक से, वो हाइड्रोलिक कैसे उड़ता है, उसमें जो बेसिक होता है वो ऑयल होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड के प्रेशर से पूरा का पूरा वो अपना ट्राली को या हर को क्या करता है, उठा लेता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आप यूज करते हैं, लिफ्ट में एक मशीन होती है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेशर वाटर उसमें होता है, उसके प्रेशर से आप ऊपर जाते हैं। तो सारे के सारे ये फ्लूइड इसमें लिंक काम करते हैं, इसलिए इसमें हमारा हो गया तरल लिंक, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड लिंक। अब इसमें मेन चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, एनी कनेक्शन ऑफ टू लिंक आर ज्वाइंट टू लिंक इज अ काइनेमेटिक पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लें कि मैंने एक लिया डेस्क, लिंक नंबर 1 है डेस्टर, और हमारा एक चॉक लिंक नंबर 2 है, इसको मैं ले आया और ऐसे पिन ज्वाइन कर दिया। कोई भी मूवमेंट मैं कराऊंगा किसी भी लिंक को तो मूवमेंट ही होगा पिन ज्वाइंट। इसी पूरी की पूरी डिस्कशन काइनेमेटिक पेयर के अंदर, इसके अंदर यही है। उसके बाद इसमें कई सारे मोशन की हम बात करेंगे, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। अगर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन करने की क्वालिटी होती है। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है, ध्यान रखिएगा 2 लिंक होगा, और सक्सेसफुल तभी होगा जब इसके अंदर डिफॉर्मेशन विल बी नेग्लिजिबल। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट और फोकस आप इन चीज को ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के साथ साथ क्लासिफिकेशन में आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि कड़ी के कितने प्रकार होते हैं, या इसका फिगर बहुत ज़रूरी है, डायग्राम इसका जानना, क्योंकि डायग्राम जानने का मतलब ये हो गया कि जब तक डायग्राम क्लियरिटी आप नहीं बनाएंगे थ्योरी के साथ साथ, तब तक एग्जामिनर एग्जाम में नंबर आपको बहुत कम देगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ लिख दिए तो नंबर आपको मिल जाएगा, ये भी जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बना दें नंबर आपको, नहीं, आपको दोनों कंबाइन मिक्स करके लेके चलना है, और जब तक मिक्स करके लेके नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था चैन, 3 या 3 से अधिक कड़ी को मिलाकर जोड़ने से बना प्रबंध चैन कहलाता है। 3 या 3, सपोज मान ली कि लिंक नंबर 1 हमने ले लिया, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, और ये हो गया लिंक नंबर 4। मैंने आपको बताया था 3 या 3 से अधिक, 1 जो कि सरफेस पे अटैच है, 2, 3 एंड 4, ये 1, 2, 3 एंड 4, 4 लिंक है और अपने अपने सरफेस पर अगर अटैच है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये 4 लिंक होते हैं, तब ये बन जाता है चैन। बेसिक स्ट्रक्चर इसका है चैन। और आपको पता है कि लिंक अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला सीधा सीधा होता है 2p माइनस 4, एल इज इक्वल टू होता है 2p, एल इज इक्वल टू होता है 2p माइनस 4। लिंक आएगा ये भी दिखा दीजिएगा कि लिंक निकाला कैसे जाता है। p का मतलब पेयर, अब ये सारे डिराइव्ड फार्मूले हैं, इस पे आप अपने वैल्यूज को रखेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा एल स्क्वायर 2/4 पे लिंक किसी में कितना है, क्योंकि इसमें पेयर आप देखेंगे जितना नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है उतना। अब देखिए कांस्टेंट मोशन जब आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट जब मैं आपको पढ़ाया था तो 3 बाइनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू होता है 3 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू होता है 2 बाइनरी ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, 3 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू होता है 2 बाइनरी ज्वाइंट्स की। जैसे 3 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू होता है 2 बाइनरी ज्वाइंट, 4 क्वार्टरली ज्वाइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट, और जितने होते हैं बाइनरी ज्वाइंट उसको बोलते हैं, सपोज मान ली कि 2 ज्वाइंट लेकर के 2 लिंक को लेकर के हमने एक पिन ज्वाइंट कर दिया, उसी को बोलते हैं बाइनरी ज्वाइंट। ज्वाइंट तथा लिंक के बीच संबंध एल इज इक्वल टू 2/3 J + 2, ये भी एक फार्मूला होता है। ज्वाइंट अगर आपको निकालना है तो एल इज इक्वल टू होता है 2/3 J + 4, यहाँ से भी लिंक निकल जाएगा। अगर आपको पेयर पता है तो यहाँ से लिंक निकाल देंगे, अगर आपको ज्वाइंट पता है तो यहाँ से भी आपको लिंक निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट और पेयर में संबंध होता तभी जाकर के रिलेशन कहीं ना कहीं आपके सामने निकलते हैं। हमने आपको पढ़ा था मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर।
बहुत बेसिक है, इसको चीज़ों को ध्यान रखिएगा और पूरा का पूरा डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। 2.5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में आना है। उसको मैंने आपको संरचना तथा मशीन के अंतर मैंने भी आपको बताया था, इन्वर्जन मैंने आपको बता दिया था, और विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास जैसे कड़िपी की संख्या के आधार पर, युगल पेयर, गति के आधार पर 4 वाले यंत्र विन्यास, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको मैंने पढ़ा दिया था कि सपोज मान लीजिए कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है। 4 बार मैकेनिज्म ऑल टर्निंग पेयर, 3 क्रैंक 1 स्लाइडर और डबल स्लाइडर डबल क्रैंक। इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म कम आता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म जरूर आएगा जिसमें 2 क्रैंक यूज होते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म जरूर आएगा। डबल लीवर मैकेनिज्म भी जरूर आएगा जिसमें 2 लीवर बने हुए होते हैं, ठीक है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन कम, लेकिन ध्यान रखिएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है और ये जरूर पूछेगा इसलिए क्योंकि शेपर ऑफ प्लेनर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज होता है। यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 2 स्ट्रोक होता है, एक होता है कटिंग स्ट्रोक, दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक। शेपर ऑफ प्लेनर की खास बात यह है कि कटिंग स्ट्रोक सपोज मान लीजिए कि आधा घंटा लिया कटने में, तो रिटर्न स्ट्रोक जो है वो 20 मिनट ही लेगा। ये ऐसा डिफरेंसेस क्यों आता है? क्योंकि उस मशीन में हम यूज करते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो क्विकली जल्दी हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। और उसके बाद पेंडुलम पंप कम आ जाएगा, ग्रूम इंजन में कम आ जाएगा। अब यहाँ स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जर्मन के जिनका नाम था स्कॉच यॉर्क, उन्होंने मैकेनिज्म बना दिया था। जब मैकेनिज्म उन्होंने बनाया स्कॉच साहब ने, तो उन्होंने क्या किया था कि लेमिनेटेड प्लेट ले लिए थे और प्लेट के साथ 2 स्लाइडर को दिखा करके तब उसका इफेक्ट जो दिखाई दिया वो काफी अच्छा दिखाई दिया, इसलिए इसको ज्यादा कंसिडर किया था और एग्जामिनर को लम सम फेवरेट टॉपिक होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या चीज? स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म या ओल्डहम्स कपलिंग। इसका फिगर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के साथ साथ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बताना भी अनिवार्य है थ्योरी, तो इसलिए इसको बनाइएगा। और पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, आगे की नई चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।